Hello everyone and welcome back to my channel Algorithm HQ. Today I'm going to write the code and also explain you the algorithm to solve this delete nodes and return forest problem which is there in lead code. It is a medium level problem and belongs to the tree section, binary tree more specifically. तो स्टार्ट करते हैं फिर इस क्वेश्चन का नाम लेकर। हम लोगों को इस क्वेश्चन में एक रूट दिया रहेगा बाइनरी ट्री का, ठीक है, और हर नोड में डिस्टिंक्ट वैल्यू होगी, ठीक है, किसी में भी सिमिलर नहीं होगी या सेम नहीं होगी, ठीक है। फिर एक दिया हुआ है हम लोगों को टू डिलीट नाम का इंटीजर एरे। हम लोगों को बेसिकली करना क्या है कि इस ट्री में से सारे जितने भी टू डिलीट वाले नोड्स हैं वो डिलीट कर देने हैं। अब वो जब हम डिलीट करेंगे तो ट्री के जो कुछ सेक्शंस हैं वो अलग अलग हो जाएंगे, बेसिकली हमारे पास कुछ न्यू ट्रीज बन जाएंगे। तो हम लोगों को उन सभी न्यू ट्रीज के रूट्स रिटर्न करने हैं और हम लोग किसी भी ऑर्डर में वो रूट्स रिटर्न कर सकते हैं। जैसे इसमें जो ट्री दिया हुआ है वो ये है। अब इसमें से हमें 3 और 5 डिलीट करना है। 3 यहाँ पे है और 5 यहाँ पे है, ठीक है। तो 5 को जब हम डिलीट करेंगे तब तो इतना कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि कोई ट्री ऐसे डिवाइड नहीं होगा। पर जब हम 3 को डिलीट करेंगे तो हमारे पास 3 ट्रीज अलग अलग हो जाएंगे। एक ये वाला ट्री, एक ये 6 और ये 7, ठीक है। और 5 को भी हम डिलीट कर देंगे तो सिर्फ इतना ट्री बचेगा, 1 2 4, ठीक है। और 3 को डिलीट किया था तो उसके बाद बचा था 6 और 7। तो यहाँ पे ये 1 2 नल 4 लिखा हुआ है जो कि एक ट्री है, देन एक है 6 और एक है 7, तो ये रिटर्न करा हुआ है, ठीक है। तो ये हम लोगों को रिटर्न करना है। हम लोग इसमें करेंगे क्या कि प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल करेंगे, ठीक है। तो उसमें हम जाएंगे पहले तो रूट पे। रूट पे हम देखेंगे कि जो रूट है वो टू टू डिलीट में प्रेजेंट है क्या, ठीक है। अगर रूट ही प्रेजेंट है तो बेसिकली हम लोग उसको उस लिस्ट में ऐड नहीं करेंगे जो कि हम लास्ट में रिटर्न करने वाले हैं, ठीक है। और सीधे सीधे आगे बढ़ जाएंगे उसके लेफ्ट और राइट नोड्स पे, ठीक है। लेकिन अगर प्रेजेंट नहीं है तो हम पहले 1 ऐड कर देंगे, दैट इज रूट इस केस में, और फिर उसके बाद लेफ्ट और राइट में आगे बढ़ जाएंगे। अब हम जिस जिस नोड पे जाते जाएंगे हम सबसे पहले उस नोड पे जाके चेक करेंगे कि क्या वो टू डिलीट में प्रेजेंट है। अगर वो टू डिलीट में प्रेजेंट है तो उसका उसके पेरेंट के साथ जो कनेक्शन है वो तोड़ना पड़ेगा, जिसके लिए हमें ये भी स्टोर करना पड़ेगा कि वो लेफ्ट चाइल्ड है या राइट चाइल्ड है। तो हम ऐसे करके डिलीट कर देंगे किसी भी नोड को अगर वो टू डिलीट में प्रेजेंट होगा तो, और उसके जो आगे के जो चिल्ड्रन हैं लेफ्ट और राइट उसको हम लिस्ट में ऐड कर देंगे, लिस्ट ऑफ ट्री नोड में जो हम रिटर्न करने वाले हैं, क्योंकि वो एक न्यू ट्री की फॉर्मेशन में आएंगे, ठीक है। और अब हमें ये भी देखना पड़ेगा कि जो न्यू नोड्स हैं हमारे लेफ्ट और राइट जिससे हम न्यू ट्री बनाने वाले हैं वो तो टू डिलीट में प्रेजेंट नहीं है। अगर वो टू डिलीट में प्रेजेंट है तो हम उनको भी ऐड नहीं करेंगे फिर, ठीक है। तो इसका हम थोड़ा सा ऐसे समझ लेते हैं क्या करने वाले हैं। जैसे ये है, ठीक है। तो सबसे पहले हम 1 देखेंगे कि 1 जो है वो टू डिलीट में प्रेजेंट है क्या, नहीं है, तो 1 जो है हम इस लिस्ट में ऐड कर देंगे। अब 1 से हम जाएंगे 2 पे, ठीक है। अब 2 देखेंगे कि इसमें प्रेजेंट है क्या, तो हम देखेंगे कि नहीं है, ठीक है। लेकिन हम 2 से 4 और 5 पे जाएंगे, ठीक है। तो अब 2 से 4 और 5 पे जब जाएंगे तो हम देखेंगे कि जो 4 है वो तो प्रेजेंट नहीं है, लेकिन जो 5 है वो प्रेजेंट है टू डिलीट में। तो अब हमें हमें क्या करना पड़ेगा, ये वाला कनेक्शन तोड़ना पड़ेगा 2 से 5 वाला, ठीक है। तो ये एक कनेक्शन हम तोड़ देंगे यहाँ से, ठीक है। अब यहाँ से वापस आएंगे बैक ट्रैक करते हुए और फिर हम जाएंगे 1 से 3 पे। अब 3 जो है वो हमारे रूट का राइट चाइल्ड है, ठीक है। तो 3 जो है वो प्रेजेंट है टू डिलीट में। तो अब हमें क्या करना होगा, एक ये कनेक्शन तोड़ना पड़ेगा, ठीक है। ये कनेक्शन तोड़ेंगे और फिर ये वाले कनेक्शंस भी तोड़ेंगे। मतलब कनेक्शंस तोड़े या ना तोड़े आके कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये ऊपर वाला तोड़ना पड़ेगा, ठीक है। तो अब ये कनेक्शंस तोड़े, उस उसके पहले हमें ये इंश्योर करना पड़ेगा कि जो न्यू ट्रीज हैं एक तो वो टू डिलीट में प्रेजेंट ना हो, मतलब न्यू ट्रीज के रूट्स, ठीक है। और हम इनको यहाँ लिस्ट में ऐड कर दें ताकि जो हमारा फाइनल आंसर है उसमें ये कंसिडर हो जाए, ठीक है। तो हम देखेंगे फिर से कि 6 भी प्रेजेंट नहीं है और 7 भी प्रेजेंट नहीं है, तो हम तीनों को मतलब दोनों को ऐड कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ से हम रिटर्न करेंगे एक ये वाला नोड 1 और एक ये दो नोड्स 6 और 7, ठीक है। तो जब हम 1 रिटर्न करेंगे तो ये वाला जो कनेक्शन था वो तो हम ऑलरेडी तोड़ चुके थे, ठीक है। और एक ये वाला भी तोड़ चुके हैं बेसिकली। तो जो हमारा फाइनल आंसर आएगा उसमें कौन से ट्रीज आ जाएंगे, एक ये वाला सेक्शन,
ठीक है, और एक ये 6 और 7 अलग अलग। ठीक है, तो ऐसे करके हम रिटर्न कर देंगे। इसको समझना तो इतना डिफिकल्ट नहीं था, पर जब कोड करते हैं तो थोड़े एज केसेस का हमें ध्यान रखना पड़ता है, तो कोड हम कह सकते हैं थोड़ा कि मतलब कॉम्प्लेक्स होगा, शायद ना भी लगे आप लोगों को। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम एक सेट बना लेते हैं। ठीक है, क्योंकि हम बार बार एरे में ट्रैवर्स करके नहीं देख सकते कि वो प्रेजेंट है कि नहीं पर्टिकुलर एलिमेंट। तो एक न्यू हैश सेट बना लेते हैं, और इस न्यू हैश सेट में एरे में जितनी भी वैल्यूज़ थी उनको ऐड कर देंगे। ठीक है, तो एरे में क्या क्या प्रेजेंट है? फॉर इंट आई इन टू डिलीट सेट डॉट ऐड आई। ठीक है, अब यहाँ पे लिस्ट ऑफ ट्री नोड आंसर इज इक्वल टू न्यू एरे लिस्ट। इफ अब सबसे पहले हम रूट का ही कंसिडर कर लेंगे, क्योंकि उसी को हम सबसे पहले लिस्ट में ऐड करने वाले हैं। अगर सेट में ये होगा रूट, रूट डॉट वेल मोर स्पेसिफिकली, तो हम इसको ऐड नहीं करेंगे। और अगर नहीं होगा प्रेजेंट, इसलिए मैंने लिखा है नॉट सेट डॉट कंटेन्स, तो हम इसको आंसर लिस्ट में ऐड कर देंगे। ठीक है, और फिर यहाँ पे लास्ट में रिटर्न कर देंगे आंसर। और बीच में एक फंक्शन रहेगा ट्रैवर्स, जिससे हम प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल करेंगे। इसमें रूट पास कर देंगे इनिशियली, देन सेट आंसर और एक नल और फॉल्स। ये मैं क्यों कर रही हूँ नल और फॉल्स, वो मैं अभी बताती हूँ। नल इज पेरेंट एंड फॉल्स इज लेफ्ट। अभी वो मैं लिख रही हूँ फंक्शन, उससे समझ में आ जाएगा। तो एक प्राइवेट फंक्शन बनाएंगे जिसका रिटर्न टाइप होगा void। ठीक है, और उसका नाम होगा ट्रैवर्स। ठीक है, अब ट्री नोड, सबसे पहले तो जो रूट लिखा था हमने वो है यहाँ पे। ठीक है, दैट इज द करेंट नोड जिस पे अभी हम हैं। फिर एक सेट ऑफ इंटीजर रहेगा सेट। ठीक है, फिर यहाँ पे रहेगा लिस्ट ऑफ ट्री नोड आंसर एंड देन ट्री नोड पेरेंट। अब पेरेंट क्यों ले रहे हैं? ताकि जब भी हमें पता चले कि ये वाला प्रेजेंट है टू डिलीट में या सेट में, तो हम उसके पेरेंट से उसका जो लिंक है वो रिमूव कर दें। और लिंक रिमूव करने के लिए हमें ये भी पता करना पड़ेगा कि इसका लेफ्ट चाइल्ड है कि राइट चाइल्ड है। ठीक है, अब जैसे ही हमें देखेंगे कि रूट जो है वो नल है, तो हम रिटर्न कर देंगे। ठीक है, क्योंकि उसके आगे बढ़ नहीं सकते। अब चेक करेंगे कि इफ सेट डॉट कंटेन्स रूट डॉट वेल, अगर ये प्रेजेंट है सेट में और इसका पेरेंट अगर नल नहीं है, दैट मीन्स इसका लिंक इसके पेरेंट से तोड़ना पड़ेगा हम लोगों को। ठीक है, तो अगर ये लेफ्ट चाइल्ड है तो फिर पेरेंट डॉट लेफ्ट को नल कर देंगे। और अगर ये राइट चाइल्ड है, ठीक है, अब इज लेफ्ट अगर फॉल्स है तो दैट मीन्स ये राइट चाइल्ड है, तो पेरेंट डॉट राइट को नल कर देंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हम लिखेंगे इफ सॉरी यहाँ पे अब ये जो इसके चाइल्ड हैं लेफ्ट और राइट, जो हमारा करंट रूट है उसके राइट और लेफ्ट चाइल्ड को अगर देखें, तो अगर वो नल नहीं है तो ठीक है, एक रहेगी कि नल नहीं होने चाहिए और दूसरी रहेगी कंडीशन कि वो सेट में भी प्रेजेंट नहीं होने चाहिए। ठीक है, तो हम ये दोनों कंडीशन चेक करेंगे। अगर ये दोनों कंडीशन ट्रू है तो फिर हम क्या करेंगे, उसको आंसर में ऐड कर देंगे रूट डॉट लेफ्ट। ठीक है, सेम जो रहेगी चीज़ राइट के लिए भी फॉलो होगी कि नल नहीं होना चाहिए और उस सेट में प्रेजेंट नहीं होना चाहिए। ओके, अब यहाँ पे ये फंक्शन कॉल कर देंगे राइट और लेफ्ट दोनों पार्ट्स के लिए, रूट डॉट लेफ्ट देन सेट आंसर, पेरेंट होगा रूट, और क्योंकि ये लेफ्ट चाइल्ड के लिए हम कर रहे हैं तो इज लेफ्ट होगा ट्रू। ठीक है, अब से सिमिलर सा हम राइट चाइल्ड के लिए लिख देते हैं फंक्शन।
ठीक है, उसके बाद यहाँ पे रूट ही रहेगा ये पेरेंट, बाकी सारी वैल्यूज सेम, और क्योंकि ये राइट चाइल्ड है तो इज लेफ्ट को हम फॉल्स कर देंगे। ठीक है, एक बार इसको रन करके देख लेते हैं। सैम्पल टेस्ट केसेस तो पास हो गए हैं, सबमिट करके देख लेते हैं इसको, और कोड सक्सेसफुली सबमिट भी हो गया है। बट जाने से पहले प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू like the video and subscribe to my channel if you haven't already. Also tell me my improvement points in the comment section. That's it for the video. Radhe Radhe.